आई मेरा ऐसा हूँ आज सर जो है कि आज दर्द कर रहा है, इसलिए ऐसा हूँ काम करना आधा छोड़िए दे ले, इसलिए आधे काम कर रहा है, इसलिए हो सकता क्या है। हो गया? चलिए ठंडा आगे तेल आते लगा हैं। लीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो है कि वोटों की संख्या जो है कि आपको उस राज्य के कुल जनसंख्या के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों के संख्या द्वारा जो है कि आपको विभाजित कर भागफल पर 1000 गुना गुणज के आधार पे जो है कि बराबरी होता है। बिल्कुल सही है। एक विधायक का मत वाला आप फॉर्मूला को निकालिएगा और सेम लैंग्वेज ये लिखा हुआ है। और वर्तमान में 1997 में जनसंख्या की तात्पर्य जो है कि आपको किस वर्ष की जनसंख्या पर जो है कि अभिव्यक्त अभिनिश्चित जो है कि जनसंख्या किया गया है, मतलब किस जनसंख्या पे आधारित है? ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। 1971 की 1971 से जनसंख्या पे जो है कि 1991। आपको आधारित है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ले लिया, यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है 1997 में, और ये हम साफ साफ लिखाए होंगे कि कौन से वर्ष पे आधारित है, 1971 पे जो है कि आपको आधारित होने वाला है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तो हो ही गया। अगला है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है? पढ़ा लिखा हो। पढ़ा देखिए लिखा आ गया ना, यही जो है कि कल बहुत सवाल आया था कि पढ़ा लिखा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए 35 साल होना चाहिए, संसद चुने जो योग्य जो है कि आपको होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि आपका भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है, गलत है? सही है। सही है। सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र जो है कि पूरा होना चाहिए। सही है, गलत है? सही सही है। है। सही सही है। है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचन होने योग्य योग्यता होना चाहिए। सही है, गलत है? सही है। ये भी सही ये है। भी जो है कि आपको सही है, लेकिन ऑप्शन देखिए, हाँ, ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन गलत बोल रहा है कि चुनना है। चुनना है तो चुन है। एक लीजिए, सही एक दो और दो सही को है। चुन ले। हाँ, एक और दो को चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। काहे कि क्या बोल, अच्छा क्या बोल रहा है? तीन। राष्ट्रपति कथनों पर विचार कीजिए। सर कोई भारत का जो है कि दूसरे आपको जन्मा स्टेट, राष्ट्रपति। कोई दूसरी कंट्री का भी ओ तो हो आके राष्ट्रपति हो बन सकता है। ओहो हो, गलती हो गया। कहाँ पे देखिए गलती हो गया। ये बोल रहा है कि भारत भारत का का जन्मा नागरिक होना नागरिक होना है, चाहिए। ये गलत हो गया। हाँ, सही बोला। ये जो है कि आपको तो जन्मा नागरिक, यहाँ पे नहीं, हाँ, यहाँ पे नागरिक बाद बोलता में। ना तब सही हो जाता है, लेकिन बिल्कुल, हाँ जन्मा हाँ। नागरिक जो है कि आपको नहीं। अगर कोई नागरिकता ले लेता है तो वो जो है कि आपको चुनाव लड़ सकता है ना, वो जीत लड़ सकता है, तो सकता वो है जो है तो। कि आपको आ सकता है दो ना। तीन सही यही है। आपका गलती तब हो गया। तो। और दो जो है कि आपका हो गया, और 3 में संसद लगा है ना, 3 में संसद की हाँ, जगह वो आप क्या गलत। किसको कर दिया? लोकसभा को कर दीजिएगा। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य योग्यता होना चाहिए, है ना, साफ साफ यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ संसद लगा दिया, इसलिए जो है कि आपको तीनों नंबर का कथन गलत हो गया। और जहां उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वहां पे लिखा रहेगा राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य जो है कि योग्यता होनी चाहिए। ठीक ना, जाकर इसकी योग्यता को पढ़िएगा, है ना। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, जो है कि आपको केवल जो है कि इसका उम्र कितना 35 साल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हो गया? माउस काम कर रहा है। काम किया तो आगे आइएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। 31 नंबर सवाल। 31 बोल रहा है कि एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन कर सकता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है, परंतु क्या हो सकता है जरा सुनिएगा। परंतु में ऑप्शन नंबर ए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्याग पत्र देनी पड़ना होगा। दूसरा बोल रहा है कि अपने निर्वाचन के 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी पड़ेगी। तीसरा बोलता है कि निर्वाचन होने के उपरांत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी पड़ेगी। चौथा बोलता है कि एक संसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। बताइए क्या हो जाएगा? निर्वाचन होने के ये लिए जो है कि आपको निर्वाचित होने के उपरांत जो है कि क्या होगा, उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसद अथवा विधानसभा हाँ, का सदस्य जो है कि दो आपको दो पद पर राष्ट्रपति का लाभांश चुनाव जो है कि आपको, है ना, चुनाव जो है कि आपको लड़ सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जीतता है, तो इसमें पैरिटी सर किसको देगा कि अपना छोड़ प्रायोरिटी सकता अब है सदस्य? वो है कि आपको अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको देने वाला है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, किसको प्रायोरिटी देगा, है ना। लेकिन जो है कि प्रायोरिटी किसको देगा? जनता द्वारा चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, उसको प्रायोरिटी देगा। यहाँ तो 2 वर्ष में खाली करना पड़ेगा सीट, अगला वर्ष पार्टी भेजेगा कि नहीं भेजेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनता द्वारा चुन गया ना, वो 5 वर्षों के लिए लगातार रहेगा, है ना। इसलिए जो है कि आपको लोकसभा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, है ना, दिया जाएगा। आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको पुनः विचार की योग्यताएं को जो है कि आपको निर्धारित करता है? पुनः विचार, अच्छा पुनः विचार नहीं, पुनर्निर्वाचन है, सॉरी, पुनर्निर्वाचन जो है कि आप आर्टिकल नंबर 57 है। मतलब एक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तो कितना बार भी जो है कि क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई उसके लिए जो है कि आपको नई लिमिट है ना। लेकिन अमेरिका में इसका लिमिट कितना बार? 2 बार। 2 ही बार है शायद, 2 ही चार बार चार है। वर्ष आपको के 2 लिए। बार, कितना? 2 बार है, 4-4 वर्ष के लिए जो है कि आपको 2 बार के लिए जो है कि आपको बन सकते हैं, बिल्कुल, है ना। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव जो है कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव अगर कोई विवाद से अगर घिर जाए तो उसका विवाद का सौंपा किसको जाएगा, किसको सौंप दिया जाएगा? इसको सर्वोच्च न्यायालय को जो है कि आपको दिया जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, है ना। केवल और केवल कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला चलिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं। अपने निर्वाचन की तारीख से संसद जो है कि आपको संसद द्वारा जो है कि निर्धारित तिथि से अपने पद ग्रहण करने के दिन से, मतलब अपने पद ग्रहण करने मतलब शपथ ग्रहण करने के दिन से जो है कि आपको रह सकते हैं, ठीक ना। शपथ जिस दिन होगा उस दिन से अगले 5 वर्षों के लिए क्या होंगे, अपने पद पर जो है कि आपको आसीन होंगे, बैठे हुए होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधन कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देने वाला है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 में जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को जो है कि आपको सौंपता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है कि आपको सौंपेगा। आगे चलते हैं, भारत का जो है कि आपको राष्ट्रपति अपना पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा, संसद के द्वारा अनुच्छेद नंबर 61 महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर जो है कि आपको हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाना होगा तो पहले जिस सदन में लाना होगा उस सदन में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? 1/4 जो है कि आपको सदस्यों का, हाँ 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद उस सदन में बिल लाया जाएगा, उस बिल पर कितने सदस्यों का सहमति होना जरूरी है? उसके बाद 2/3 जो है कि आपको, है ना, 2/3 जो है कि आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट सदन को भेजा जाएगा, नेक्स्ट सदन में जो है कि राष्ट्रपति बात रखेंगे, अगर सहमत है तो ठीक, नहीं तो इन पे महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग बता भी दिए 61 आर्टिकल 61 महाभियोग की, है ना, 61 महाभियोग की प्रक्रिया है। और महाभियोग जो है आप कौन कौन भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के महाभियोग में? संसद का सभी, लोकसभा राज्यसभा सब ले, सदस्य जिसमें जो है कि निर्वाचित हो या उससे कोई मतलब नहीं है, सभी सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग क्रिया महाभियोग तो राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया किसमें हो जाएगा? 61 में हो जाएगा। क्या भारत राष्ट्रपति को जो है कि कार्य अवधि कि अपने पद से हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? वो कट रहा है सर, वो कट रहा है क्या? जी सर, हाँ मेरा नेट खत्म हो रहा है। तो सबका कट रहा है सर, लगता है लेफ्ट कर गए। अभी भी कट रहा है, हम 2 बार लेफ्ट होके फिर आए, सोचेंगे नेटवर्क से, अपना नेटवर्क से करते हैं। अब देखिएगा, अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए संभवतः, देखिए तो है क्या? सही है, आप ठीक सही है, सर। 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 41वां सवाल क्या बोलता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा जो है कि आपको लगाया जा सकता है? किसी भी सदन में जो है कि आपको लगाया जा सकता है ना, कोई भी सदन में, संसद के कोई भी सदन में जो है कि आपको लगाया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61
61 जो है कि आपको होने वाला है, बिल्कुल सही, अनुच्छेद नंबर 61 होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे प्रदान है? महाभियोग चलाने का अधिकार सांसद को। संसद के दोनों सदनों को, है ना, संसद के दोनों सदनों को जो है कि आपको चलाने का अधिकार जो है कि आपको प्राप्त है, होना है, ठीक ना। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है कि आपको महाभियोग लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद फिर से वही रिपीट हो गया, के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है कि आपको लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से कम कितने दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पूर्व जो है कि उनकी सूचना जो है कि आपको देनी पड़ेगी। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 के जो है कि आपको 2 में है। किसमें? 61 के 2 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है परंतु इसका महाभियोग का भाग नहीं है? इसमें से खोज लीजिए। अच्छा, ये राज्य अच्छा, का चलो ठीक है, राज्य का विधानसभा। क्या बोल रहा है प्रश्न को गौर दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि संसद, क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जब होता है उसमें तो भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, और विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। मतलब ये 3 गो ले रहा है। लेकिन हटाने की बात करेंगे, हटाने में लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, राज्य के विधानसभा भाग नहीं लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका निकल जाएगा, है ना। अब बहुत लोग इसको, जब ऑप्शन है तब आंसर पता है तब, नहीं तो सी मार के बहुत लोग इसको निकलेंगे, और सी मारने वाले सभी लोग गलती हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, गलती हो जाएंगे। लग सकता है, मेरे से भी लग सकता है। अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए, एक स्टेप में अगर क्वेश्चन बनाना पड़े तो पहले जो है कि सीए के साथ आदमी जाकर निकल जाएगा, ठीक ना, निकल जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के सभाएं में परिषद, विधान परिषद और विधान क्या होता है सर? दोनों ना आता है सर? सभा, देखिए क्या होता है सभाएं में, जैसे आप देखिए, राज्यों के विधान मंडल का 2 गो अंग होता है। एक होता है विधान सभा होता है ना, एक होता है विधान परिषद होता है, परिषद, है ना, परिषद होता है। अब बताइए कहाँ पे दिक्कत है आपका? ये विधान मंडल कहा जाता है। वहां पे ऑप्शन नंबर डी में जो है कि आपको विधानसभा लिखा हुआ था। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी में विधानसभा लिखा हुआ था। विधानसभा देख रहे हैं ना, विधानसभा लिखा, मिटा दे क्या फिर से? देखिए क्या लिखा है, विधानसभा लिखा है ना। विधानसभाएं और विधानमंडल दोनों एक ही ना हुआ सर? नहीं, विधानमंडल अलग चीज हो गया। संसद, अच्छा, आपको बोल देगा कि संसद बोल देगा, असंसद बोल देगा, लोकसभा, दोनों को एक आप बना दीजिएगा। सो बताइए, दोनों एक है क्या? नहीं ना है। वैसे ही राज्य में है, राज्य में संसद, ऊपर में जो है कि संघ में संसद कहते हैं, और राज्य में उसी चीज को हम लोग कहते हैं विधान मंडल कहते हैं। अब विधान मंडल का 3 गो अंग होता है। कौन कौन अंग होता है? तो जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था पालिका है वहां पे 2 सदन होगा, और तीसरा एगो होता है, कौन होता है? तीसरा होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल, है ना। तीनों मिलकर जो है कि विधानमंडल का अंग जो है कि तीनों होता है। लेकिन जहाँ पे विधान परिषद नहीं होगा वहां पे कौन कौन होगा? एक होगा विधानसभा और एक होगा राज्यपाल होगा। समझ रहे हैं बातों को? सर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में हमको समझ में नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? साफ थोड़ा बता दीजिए ना। कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहाँ दिक्कत हो रहा है सी में और डी में? जैसे विधान परिषद तो समझ गए, विधानसभाएं मतलब क्या होता है? विधानसभाएं मतलब कि विधानसभा, जिसको विधायक कहते हैं, विधायक। अब विधान परिषद मतलब? अब विधान परिषद मतलब एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ, जो है कि आपको, जिसको हम नहीं चुनते हैं, मतलब जनता जो है कि पूर्ण रूप से नहीं चुनती है, इसको जो है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चुनता है। इसमें जो है कि 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 का फॉर्मूला याद है? 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है कि नगर पालिका, स्थानीय पंचायत जो स्वशासन जो है कि आपको किया जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको किया जाता है विधायकों के माध्यम से किया जाता है। 1/6 सदस्यों का चुनाव जो है कि राज्यपाल के द्वारा जो है कि कला, शिक्षा, संस्कृति क्षेत्र से मनोनीत व्यक्तियों को किया जाता है। 1/12 व्यक्तियों का चुनाव जो है कि हम स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं 3 साल पहले ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो लोग मिलकर चुनते हैं। और 1/12 सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो वो जो है कि हम लोग के टीचर, जो 3 साल पहले जो है कि आपको क्या कर रहे हैं? योगदान अपना दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, सरकारी टीचर। क्लियर हुआ? ये दोनों अलग अलग चीज हो गया। ये विधानसभा अलग हुआ। अब विधान
परिषद जो है कि आपको अलग हुआ। यहाँ पे विधानसभाएं लिख दिया ना, यहाँ पे सभाएं को काट के सभा पढ़िए, अब आइए आपका सभा जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। राज्य के विधानसभा, राज्य के विधान परिषद। विधान परिषद कभी भी लोकसभा, ये जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है कभी भी, और इसके नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सभी राज्यों में ये नहीं लागू है, सभी राज्यों में नहीं लागू है। ठीक है, 6 राज्य में, कितना राज्य में, 6 राज्य में जो है कि आपको लागू है। 6 राज्य में, 6 राज्य में, जिसमें उत्तर भारत का 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, दक्षिण भारत के 4 राज्य, जिसमें आपको महाराष्ट्र जो है कि आपको हो जाएगा, एक कर्नाटक हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और एक आंध्र प्रदेश से टूट के बना है जिसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? तेलंगाना में। चलिए बेहतरीन, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक जो है कि आपको प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कि भर लिया जाएगा, कितने महीने के अंदर में भर लिया जाएगा? 6 महीने के अंदर में जो है कि आपको भर लिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ से हम निकाल लेते हैं, प्रश्न हम ये बताए भी हैं आपको क्लास में। प्रश्न ये था कि राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति वर्तमान में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, इनके कार्य अवधि समाप्त होने के बाद नया राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा कि इनके कार्य अवधि पूरा होने से पहले ही नया राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा? नहीं, कार्य अवधि पूरा होने से पहले ही जो है कि इसका चुनाव हो जाएगा, लेकिन इनका शपथ ग्रहण, जिसका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद इसका शपथ ग्रहण शुरू होगा। ठीक ना, याद रखिएगा पहले ही किया जाएगा। हाँ, उसका जो है कि पहले चुनाव प्रक्रिया जो हो जाएगा वो पहले ही जो है कि संपन्न हो जाएगा। ठीक ना, हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है इनका 24 सितंबर को खत्म हो रहा है ना, एगो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो इससे पहले ही चुनाव करवा के जो है कि नया राष्ट्रपति का चुन लिया जाएगा। लेकिन इनका 24 सितंबर के बाद कहियो इनका शपथ ग्रहण हो सकता है नया वाला राष्ट्रपति का। आ रहा बात समझ में? शपथ ग्रहण बाद में होता है, शपथ ग्रहण बाद में होता है, लेकिन चुनाव पहले हो जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए बोला जाता है कि शपथ ग्रहण के अगले 5 वर्षों के लिए जो है कि क्या होंगे, अपने पद पर जो है कि धारण करने वाले हैं अगले 5 वर्षों के लिए। किस दिन से? चुनाव के दिन से नहीं, शपथ ग्रहण के दिन से। हाँ, शपथ ग्रहण के दिन से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त से भिन्न जो है कि किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियां की दशा में, है ना, रिक्त भरने के लिए निर्वाचक जो है कि आवश्यक होना चाहिए। कितना महीने के अंदर में? यो वो प्रश्न है, रिपीट कर दिया है। 6 महीने के अंदर में जो है कि ऐसा कर लेना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने पर पद पे हुई रिक्तियां भरने का समय सीमा क्या होना चाहिए? ये भी जो है कि आपका रिपीट है, 6 महीने जो है कि आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत करने पर अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? 5 वर्ष काहे के लिए? 6 महीना। कितना है? 6 महीना के लिए। 6 महीना, वर्ष लिख दिए। 6 महीने के अंदर के लिए जो है कि आपको चुना जाएगा। मतलब कोनो स्थिति में 6 महीना के लिए बैठाया जाएगा नया को, और उसको जो है कि चुन लिया जाएगा, फिर से परमानेंट वाला को चुन लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न, तो सर 6 महीना के लिए बनता है। हाँ, वही 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए। एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहते हैं। 6 महीने के? हाँ, बोलिए रिशु जी, क्या बोल रहे, बोलिए ना। बोलिए रहते सर कि 6 महीने के अंदर ही ना उनको चुन लिया जाएगा, जो भी नया राष्ट्रपति बनेंगे। हाँ, बिल्कुल 6 महीने के अंदर में चुन लिया जाएगा, है ना। ठीक है ना। आप सुनिएगा, एगो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम एगो प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई राष्ट्रपति है, ए नाम के कोई राष्ट्रपति है, ये अपना कार्यकाल को 3 वर्ष पूरा किए हैं। 3 वर्ष पूरा किए, इनकी जो है कि आपको क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। तो अगले राष्ट्रपति जो बी नाम के व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाएंगे, वो कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे? 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। चलिए ठीक है, 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन होता है, 3 साल ही किया है तो इसका बचा हुआ 2 साल जो है कि बी से करवा देगा। ऐसा नहीं है, जो नया चुना जाएगा ना वो पूरा का पूरा जो है कि आपको 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 52वां प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि मृत्यु, सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि कोई 3 साल में मर गया, ठीक है, 6 महीना के लिए किसी को दूसरे को बना देंगे, तो उसमें मतलब उसका तो 3.5 साल मतलब ऐसे हुआ, फिर से चुनाव होगा सर उसके लिए? हाँ बिल्कुल, फिर से चुनाव होगा अगले 5 वर्षों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे मरेगा वहीं पे फिर से चुनाव का एक नया घोषणा होगा, अगले 5 सालों के लिए नया घोषणा होगा। ठीक है,
चाहे वो 1 साल में काहे नहीं मर जाए, 1 साल में ही काहे नहीं उसको जो है कि निष्कासित कर दिया जाए पोस्ट से अपने, है ना। अगले 5 वर्षों के लिए उसका चुनाव जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कि रिक्त हो, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपतियों मर गया तब कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए, उच्च न्यायालय नहीं बोलना। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब देखिए आइएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? आ गया, डी नंबर ऑप्शन निकाल लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कि कौन धारण करेगा? यही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पति का जो है कि एक ही साथ जो है कि आपको बिंदु पर जो है कि आपको सीट खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति का अस्थायी तौर पे जो है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि इसका अधिकार धारण करेगा? यही हो जाएगा फिर से कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिएगा आगे आते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारक वाला प्रश्न आ गया। कथन क्या बोल रहा है? कथन को जरा सुनिएगा। कथन बोल रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगला कारक क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कि संविधान से ऊपर है ना। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है क्या? ऐसा कहीं कोई बात नहीं, संविधान से ऊपर कहाँ से बात है? संविधान से ऊपर नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए कि ए सही, गलत है। कारक जो है कि आपको गलत है, मतलब कथन सही है, कारक दोनों सही है, कथन और कारक दोनों सही है। यो गलत, यो गलत, कथन सही है, कारक जो है कि आपको गलत है, ये जो है कि आपको सही हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या दिया है, स्टार लगा दिया है यहाँ पे, क्या है मैटर जरा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होंगे। 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु जो है कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में इसके व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है कि कार्य करते हैं। 361 के 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जो है कि द्वारा किए गए जो है कि शासकीय कार्यों का जो है कि आपको विधि कार्रवाई से जो है कि उन्मुक्त जो है कि प्राप्ति होती है। और 361 के जो है कि आपको 2 के अनुसार जो है कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है कि किसी भी न्यायालय में जो है कि आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मतलब एक वो राष्ट्रपति नहीं है, इसके साथ साथ एक और कौन है जिसमें दंडिक मुकदमा नहीं चलेगा? राज्यपाल भी हो जाएंगे जिसपे दंडिक मुकदमा नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलाया जा सकता। परंतु 361 के 4 के प्रावधान के तहत जो है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से जो है कि किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध जो है कि क्या हो सकता है? अनु जो है कि तोष का दावा करने वाली जो है कि दीवानी मतलब सिविल जो है कि मुकदमा क्या हो सकता है? लिखित सूचना के आधार पे जो है कि आपको किया जा सकता है और उनके कार्यकाल में देने में 2 माह के पश्चात जो है कि आपको लाया जा सकता है। अंततः प्रश्नगत कथन सही नहीं है, कथन जो है कि आपको सही नहीं है, कथन ही गलत हो गया है। और साथ ही राष्ट्रपति का जो है कि आपको पद संविधान से ऊपर भी नहीं है, इसलिए इसका कारक भी गलत है। मतलब दोनों का दोनों जो है क्या हो गया? दोनों का दोनों यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आगे आइएगा। अगला प्रश्न, इसीलिए स्टार लगा दिया था। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनः विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? कौन देता है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां देता है। ये देखिएगा 44वां, पहले देखिएगा 42वां। 42वां में बोला गया कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई भेजा जाएगा, है ना, कोई अगर भेजा जाएगा मामला, तो राष्ट्रपति उसको वापस नहीं लौटा सकते, राष्ट्रपति को उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। 42वां हुआ था कब? तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, और 44 में मोरारजी देसाई का शासनकाल में जो है कि सरकार गठन हुआ था। इसमें जो है कि आपको बोला गया था कि एक बार जो है कि आपको क्या कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद के पास जो है कि पुनः विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 74 के 1 में जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का जो है कि आपको कब भंग कर सकता है? लोकसभा को कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति? किसके अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पे।
कहाँ देखिए तो प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिमंडल खोजिए, किस ऑप्शन में हाँ, मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल सी चलिए ऑप्शन नंबर सी में जो है कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे कौन सा आर्टिकल इसमें काम करेगा? 85 का जो है कि आपको दू काम करेगा। कौन करेगा? 85 के दू के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? किसके अनुशंसा पर भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद। अनुशंसा पे जो है कि आपको कर सकता है। सेम क्वेश्चन चलते हैं है। आगे। हाँ रिपीट क्वेश्चन हो गया। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा जो है कि आहूत किया जाता है? किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आहूत किया जा सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा जो है कि ज्वाइंट सिटिंग की बैठक की जो है कि आपको बुलाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ से और बनाते हैं, दो प्रश्न यहाँ से और बनाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 108 में है। 108 में है ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग की बुलाने का काम राष्ट्रपति को होता है, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी बैठक का जो है कि आपको अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है? 105 है। यहाँ लिखा हुआ है सामने आप लोग के स्क्रीन के सामने 118 के 4 के तहत करता है। क्या करता है? 118 के 4 के तहत जो है कि आपको करता है। ठीक ना, चलिएगा सुनिएगा, सर यहाँ स्क्रीन पे पे लिखा आहूत हुआ का है, ठीक ना? मतलब क्या तभी हुआ? क्या आहूत का मतलब आहूत समझ का गया मतलब कि जो है कि दोनों को जो है कि आपको बुला लेना है ना, दोनों को साथ में जो है कि आपको बुलाकर बैठा लेना, आहूत करना है ना। आहूत जो है कि आपको करना। जरा सुनिएगा, उसके बाद जरा सुनिएगा। दो प्रश्न निकाले, एगो प्रश्न और निकालते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष न रहे तब इसका अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों न रहे तब करेगा कौन? वरिष्ठ जो रहेंगे सदस्य वो करेंगे। देखिए उस दिन भी आपको समझाए थे, आज भी हम आपको समझा रहे हैं कि उस दिन भी आप गलती बताए, आज भी गलती ये कर रहे हैं। बताइए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये नहीं पता, भूल गए सर। और कोई? करेगा ना? नहीं, राज्यसभा का उपसभापति जो है कि आपको करने वाला है। राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति करेगा। प्रश्न को जरा गौर से सुनिएगा। प्रश्न यह पूछेगा कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों गायब हैं तब कौन करेंगे? तो ये जो है कि आपको ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति जो है कि आपको करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? राज्यसभा के उपसभापति करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक के आहूत कौन करता है? आहुति दी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक जो है कि बुला सकता है? कौन बुला सकता है? अभी जस्ट बता दिए, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आहूत करने की सूचना जो है कि आपको संबंध में उचित करता है? कौन है? भारत के राष्ट्रपति है। बस इसको लैंग्वेज थोड़ा बड़ा कर दिया और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? एक नहीं है बोल रहा है, नहीं कथन को पकड़ना है। यह संसद का एक जो है कि आपको संगठक भाग होता है। बिल्कुल सही है। संसद का भाग होता है कि नहीं होता है राष्ट्रपति? हाँ होते हैं। संसद का भाग कैसे नहीं होता है? संसद का भाग होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं जो है कि आपको राष्ट्रपति होता है। तीनों होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा बोलता है यह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। दोनों सदनों के चर्चा में भाग ले सकता है। और सुनिएगा अभी, और आगे चलते हैं। तीसरा बोलता है कि हाँ, ये सुनिए ना, किनके तरफ से आवाज आ रहा है, बंद कीजिएगा। यह जो है कि प्रत्येक जो है कि बस दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संशोधन करता है। बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी बात कर ही लिए हैं। और चौथा बोलता है किन्हीं भी परिस्थिति में यह अध्यादेश लागू कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि इनके पास होती है। मतलब कि 3 और 4 दोनों सही है, मतलब 2 नंबर इसका गलत है ना। ये 2 नंबर इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न, कथन और कारक फिर आ गया। कथन ए क्या बोल रहा है? कथन ए बोल रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है या भाग है। कारक क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है कि आपको पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति का जो है कि क्या हो सकता है? कानून नहीं बन सकता है। क्या बोल रहा है? कानून जो है कि आपको नहीं बन सकता है। मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही रूप से किसका स्पष्टीकरण कर रहा है? ए का स्पष्टीकरण जो है कि आपको कर रहा है। अगला प्रश्न 66 क्या बोलता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
और किसी भी और कौन सी जो है कि क्रिया के बाद यह अधिनियम बनता है? तो क्रिया कौन सा होगा तो अधिनियम बन जाएगा ये? किसका सिग्नेचर लास्ट में होना जरूरी है? राष्ट्रपति का सिग्नेचर राष्ट्रपति। अंतिम रूप से होना क्या है जरूरी जो है कि आपको हो जाता है। तो देखिए तो कोई राष्ट्रपति का है क्या ऑप्शन में कहीं? राष्ट्रपति का जो है कि सहमति दे देता है तो जो है कि अधिनियम बन जाता है। चलिएगा ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 67 क्या बोलता है? 67 बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो वीटो शक्ति कौन था? वो डाक संशोधन पॉकेट वेटो? विधेयक थे। भारतीय डाक हाँ, दर डाक विधेयक। हाँ, भारतीय डाक संशोधन विधेयक में जो है कि आपको किसका प्रयोग किया गया था? ये जो है कि आपको पॉकेट वीटो का जो है कि आपको ज्ञानी प्रयोग जो है कि जैल आपको सिंह। किया। हाँ, यह ज्ञानी ज्ञानी जैल जैल सिंह के समय में जो है कि आपको आया था। किसके समय में आया था? ज्ञानी जैल सिंह के समय में जो है कि आपको आया था। आगे चलते हैं, और ये कब आया था? 1954 में जो है कि आपको आया, 1986 में आया था, सॉरी 1986 में आया था, 54 बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे ही संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो का जो है कि आपको जेबी विशेषाधिकार या जेबी वीटो कहा जाता है? यह जेबी में रखने वाला कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। सिंह थे। जैल सिंह जो है कि आपको कौन सा शक्ति था ज्ञानी जैल सिंह वाला? किसके लिए था? भारतीय डाक संशोधन पॉकेट विधेयक वीटो। विधेयक के द्वारा था। हाँ, यही ना है, पॉकेट पॉकेट वीटो को ही जेबी कहा जाता है। हम लोग कैसे करते हैं? जेबी फट गया, वही जेबी मतलब पॉकेट, समझ रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल को अपना स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति के लिए रोक सकता है ना? रोक सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 111 होगा, मतलब सर आपका स्क्रीन 111 के तहत। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? फिर से गायब हो गया? लगता है मेरा ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ब्लर आ रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है सर, लेकिन जो नेटवर्क क्वेश्चन पे अब तो आ गया, सही है। अच्छा, अब ठीक है, चलेगा। तो ये जो है कि आपको किस स्वीकृति से रोक सकता है? आर्टिकल नंबर 111 जो है कि आपको वीटो शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन वीटो शक्ति में 2 विधेयक नहीं आएगा। कौन कौन विधेयक नहीं आएगा जरा नाम बताइए, हम दोनों का नाम आपको साधारण बताते हैं। विधेयक और धन विधेयक। हाँ, साधारण विधेयक कब से? सॉरी सर, गलत हो गया, संशोधन विधेयक और धन विधेयक। बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक जो है कि इससे परे होगा, इसके जो है कि आपको बाहर होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सर वो 70 संविधान नंबर सवाल। संशोधन वाला वीडियो देखे थे सर? अच्छा, वो नहीं देखे थे अभी तक, तो हम देखे नहीं किए। खाना खाने गए, खाना खा के जो है कि आपको आ गए। अब देखेंगे रात में आराम से जो है कि देख लेंगे। हम थोड़ा बस उसमें था सर, जानते हैं सर, जलवायु से जो परिवर्तन नहीं होता है उसी के बारे में रिलेटेड था कि हम लोग को मौलिक अधिकार हो गया कि उससे अगर कुछ प्रभाव पड़ेगा ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अब। ओ अच्छा, यही सब कुछ था। अच्छा, तो जो है कि स्वच्छ जो है कि आपको वायु का जो है कि अधिकार, मौलिक अधिकार कर दिया होगा, है ना? हाँ, स्वच्छ वायु का अधिकार मौलिक, ये तो बहुत पहले का घटना है ना? बहुत पहले से ये बात चल रही है। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का अधिकार था। नहीं, तो वो जो है कि आपका किस पर है? मौलिक अधिकार में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं आप। जो बात कर रहे हैं वो डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, है ना? हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं था और इसको जो है कि शामिल किया गया, है ना? शामिल किया गया। बहुत दिन हुआ है सर। हाँ, इसका तो बहुत पहले से चर्चा होगा। अब इधर कहीं शामिल किया होगा, लेकिन बहुत चर्चा पहले से है, बहुत पहले से, है ना? जो है कि आपको स्वच्छ जो है कि आपको वायु का अधिकार है, मौलिक अधिकार होने वाला है। स्वच्छ वायु का अधिकार मतलब कि अगर अगल बगल में कोई अगर जलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस पर कंप्लेन किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। हाँ, और जानवर कोई से रिलेटेड कुछ था। हाँ, उसमें जो है कि पूरा चीज है, उसको देखेंगे, अच्छे से बता देंगे कल या परसों वाले क्लास में, है ना? कल ही वाले क्लास में बता देंगे। जब कोई विधेयक संसद द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको जो है कि उस विधेयक पर अनुमति जो है कि आपको रोकने का अधिकार प्राप्त होता है? किसको होता है अनुमति रोकने का अधिकार? भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को जो है कि अनुमति रोकने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? स्वविवेक की शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, विधेयकों को आपत्तियों सहित जो है कि वापस भेजना, विधेयक को जो है कि रोक कर रखना, क्षमादान प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना। कौन सा हो जाएगा? ये जो है जाएगा आपको 2, 3 और 4, मतलब कि 2 में क्या है? 2 में जो है कि आपको है कि विधेयक पर जो है कि आपत्तियों
रही तो वापस भेजना पहला। चौथा बोल रहा है कि क्षमादान की शक्ति है, चौथा। और जो है कि आपको पहला यस सर। दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा और जो है कि आपको चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा है ना। दूसरा तीसरा और छठा है, चौथा नहीं है, दूसरा तीसरा और छठा है। क्षमादान तो आपको है उसमें है। तीसरा बोलता है कि विधेयक को रोक कर रखना, और छठा बोलता है कि संसद को संदेश भेजना। ये तीन ऐसा शक्ति है कि जो राष्ट्रपति का स्वविवेक का जो है कि आपको शक्ति होने वाला है। अगला 72 नंबर सवाल। क्षमादान नहीं है सर। क्षमादान की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, क्षमादान की शक्ति अलग ही है। हम आपको लिखवाए होंगे, क्षमादान की शक्ति अलग ही है, ठीक ना। क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की मतलब वो खुद का। स्वविवेक का मतलब क्या हुआ पता है? स्वविवेक का मतलब हुआ कि अपना दिमाग से काम करना, अपना जो दिल और दिमाग का काम होगा ना, अपना विवेक के आधार पर जो है कि काम करना, उसको क्या कहते हैं? स्वविवेक कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि निम्न में से किस जो है कि विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जो है कि आवश्यक नहीं है? किस विषय पर सलाह लेना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति को? विधेयक पर जो है कि स्वीकृति देना, यह जो है कि राष्ट्रपति का अपना जो है कि ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है कि आपको क्या करेंगे, इसमें मंत्रिपरिषद से कोई सलाह जो है कि आपको नहीं मांगने वाले, ठीक ना। कोई सलाह जो है कि आपको नहीं मांगने वाले। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर सवाल। 73 सवाल बोल रहा है कि संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कौन सा है? तो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति जरा देखिएगा। राष्ट्रपति का विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? राष्ट्रपति की जो है कि आपको विधायी शक्ति में से एक होने वाला है। कौन सी शक्ति? हेलो, आवाज आ रही है? विधायी शक्ति जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। विधायी शक्ति जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। विधायी शक्ति में जो है कि आपको संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद कोई बिल या विधेयक की राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के बाद ये कानून नहीं बनता है, मतलब उस पर हस्ताक्षर होना ही चाहिए, है ना। और ये सब जो है कि कैसा शक्ति है? विधायी शक्ति है। इसमें राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बुलाना, ये भी जो है कि विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी जो है कि आपको विधायी शक्ति है ना। लोकसभा को जो है कि भंग करना, ये भी इनका क्या है? विधायी शक्ति होने वाला है। संसद का संबोधन करना, पहला सत्र का संबोधन करना, ये भी जो है कि क्या है? इनका विधायी शक्ति है। ये सब जो शक्ति होने वाला है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति होने वाला है। आज लग रहा है खत्म नहीं ये होगा क्या? 74 के नंबर की बात करेंगे। 74 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति है? अब स्वविवेक की शक्ति की बात कर रहा है, किसका? राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति की बात कर रहा है। अब जरा आइए जरा इसको छांटते हैं। बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री का चुनना, बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री का चुनना, ये स्वविवेक की जो है कि आपको शक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति की देखने वाली होगी। संसद के जो है कि आपको संसद का अधिवेशन जो है कि आपको बुलाना। तीसरा बोल रहा है कि किसी विधेयक का आपत्ति रहित जो है कि संसद के पास वापस भेजना, ये भी जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब 1 और 3 तो अभी मिल गया है। मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति करना, तो मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति करना जो है कि आपको स्वविवेक की शक्ति है। छठा बोल रहा है, 5वां बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए अध्यादेश पर स्वीकृति देना, यह भी जो है कि इसका स्वविवेक का है, ठीक ना। और जो है कि आपको किसी विधेयक पर रोक कर रखना, यह भी स्वविवेक की शक्ति है। और आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगला है आपका किसी जो है कि किसी विषय पर संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कहना, है ना। और अगला बोल रहा है कि किसी परामर्श पर जो है कि आपको मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए कहना। इसमें तो ऑप्शन ही कम दिया है, 8 को ऑप्शन दिया है और इधर दे रहा है 4 को, बहुत लोचा कर दिया है। ई दिया है, ई में क्या लिया है? 3, 6, 7 और 8, 3, 6, 7, 8 लिया है। आइए 3, 6, 7, 8 में देखते हैं। 3 में बोल रहा है कि किसी जो है कि विधेयक पर जो है कि आपत्तियां रहित जो है कि संसद के पास भेजना, ये जो है कि आपको हो जाएगा। पहला हो गया, 3 हो गया। 6 में क्या बोल रहा है? 6 में है कि किसी विधेयक पर रोक कर रखना, ये भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 3, 6, 7, 8 था ना। 7 में जो है कि आपको किसी भी विषय पर संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री को कहना, ये भी जो है कि आपको हो जाएगा। और 8 बोल रहा है आपका कि किसी परामर्श पर जो है कि मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए कहना, ये भी जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यही 4 ऑप्शन जो है कि इसका आपका राइट होने वाला है, राइट होने वाला है। कितना शक्ति है, कितना क्वेश्चन है इसमें? 75 हो चुका है ना। 75 से रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, कल के लिए नहीं हो पाएगा, पूरा गला सूख रहा है, ठीक है। ठीक है सर। अभी भी जो है कि 112 क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति, कल हम लोग उपराष्ट्रपति को जो है कि आपको
शुरू करेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त करने के साथ साथ जो है कि उपराष्ट्रपति को शुरुआत करेंगे, ठीक है, शुरुआत करेंगे। आज रहने देते हैं इतना ही बार, ठीक ना। गला पूरा एकदम सूख रहा है। लास्ट के आधा घंटा क्वेश्चन करा दीजिए सर।